Good morning to all of the students. डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को एक्सरसाइज 5B के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जो है सबसे पहले बता देता हूँ। इनमें से कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आप लोग को पहले भी बता चुके हैं और एक दो वर्ड प्रॉब्लम जो है आप लोग को अभी बता देते हैं। एक्सरसाइज 5B का वर्ड प्रॉब्लम जो F नंबर है 2 का F, इसमें क्वेश्चन है कि मयंक सेव्स रुपीज 6,720 in 1 year। एक साल में मयंक जो है 6,720 रुपीज सेव करता है। फाइंड हिज मंथली सेविंग। तो आपको बताना है इसमें कि वह एक महीने में कितना रुपया बचाता। सॉल्व में तो टोटल सेविंग इन 1 year इज इक्वल टू रुपीज 6,720। अब we know that 1 year is equal to 12 months होता है। हम लोग जानते हैं कि एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, इसलिए हिज मंथली सेविंग इज इक्वल टू हो जाएगा 6,720 डिवाइड 12। इसको भागा दे देंगे। 6720 में 12 से 12 पचे 60, 12 छक 72, 0 बचेगा यानी रुपीज 560। रुपीज 560 जो है मयंक का मंथली सेविंग हो गया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर H 2 का H, इसमें है 1 डोजन इज 12। हाउ मेनी डोजन्स विल, इसमें दिया हुआ है, सोल्व करते हैं इसको कि 1 डोजन बराबर दिया हुआ है 12। तो आपको क्वेश्चन इसमें है कि हाउ मेनी डोजन्स will 301236 में, ये आपका क्वेश्चन है। तो एक डोजन में 12 होता है, तो इतना में कितना डोजन होगा, ठीक है। यानी कि होगा, सोल्व में लिखेंगे 1 डोजन इज इक्वल टू 12, इसलिए 301236 इज इक्वल टू 3 इतना will make
301,236 डिवाइड 12 डोजेंस। अब इसमें 12 से भागा दे देंगे, कट के जो रिजल्ट आएगा उतना डोजन हो जाएगा। बारह दूनी 24, 6 1, 12 पचे 60, 1 2 एक बार में कट गया। अब जो है सबसे पहले 3 उतारेंगे, डिवाइड नहीं लगेगा तो 6 भी लिखेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। 12 3 36 में आ गया 25103 डोजन। इस तरह से आपके क्वेश्चन जो हैं बन जाएंगे। आज मैं आप लोग को इस आगे की ओर बताने जा रहा हूँ लेसन 6 के बारे में। लेसन 6 में आप लोग को फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले फैक्टर अपवर्थ। फैक्टर्स मीन्स होता है अपवर्थ। तो सबसे पहले हम अपवर्थ के बारे में जानेंगे कि अपवर्थ किसे कहते हैं। द फैक्टर ऑफ ए नंबर इज द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है उसका एग्जैक्ट डिवाइजर होता है, यानी कि वह नंबर जो किसी दूसरे नंबर को पूरा पूरा काट दे तो वह उसका फैक्टर कहलाता है। नोट में ये नंबर हैज एट लीस्ट 2 फैक्टर्स। किसी भी नंबर का कम से कम 2 फैक्टर जरूर होता है। पहला 1 एंड द नंबर itself। 1 एंड द नंबर itself। ये 2 फैक्टर्स जो हैं नंबर्स के जरूर होते हैं। किसी भी नंबर के ये 2 फैक्टर जो हैं जरूर होते हैं। एग्जाम्पल में आपके आ जाएंगे, जैसे अगर 6 में
2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6, इसलिए फैक्टर्स ऑफ 6, 2 and 3 are the factors of 6। 2 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ जाएगा, इसलिए 2 और 3 जो है 6 का फैक्टर कहलाएगा, क्योंकि 6 जो है 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। अगर हम 6 का टोटल फैक्टर निकालना चाहते हैं तो एक एग्जांपल और लेते हैं। 6 इज इक्वल टू अगर लिखें तो 1 मल्टीप्लाई 6 होता है, और 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा 3 बार में। 3 तो आ चुका है, इसलिए फैक्टर्स ऑफ 6 इज इक्वल टू 1 2 1 2 और फिर यहाँ से इस तरह से 3 एंड 6, ये सारे जो है 6 के फैक्टर कहलाएंगे। तो इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का फैक्टर निकाल सकते हैं। और भी क्वेश्चंस इसमें देते हैं आप लोग को। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, पहला नंबर क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोग बनाएंगे इसमें से 24 36 20 32 48 40 60 72 80 एंड 100। इन सारे नंबर्स को आप जो है फैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ पर एक सॉल्व करके भी दिखा देते हैं। नंबर 1 में, सबसे पहले नंबर 1 में 24 का हमें निकालना है, तो 1 मल्टीप्लाई 24, 2 से कट जाएगा 24, तो 2 मल्टीप्लाई 12 बार में आएगा, 3 से भी लग जाएगा 8 बार में, 4 से भी लगेगा 6 बार में, 5 से नहीं लगेगा और 6 आया हुआ है। 6 यहाँ पर आ चुका है। इस तरह से यहाँ पर लिखाएगा फैक्टर्स ऑफ 24 इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 8 12 एंड 20। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का फैक्टर निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आप लोग को मल्टीपल निकालने के लिए सिखाएंगे। अभी फिलहाल जो है आप लोग HW में यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको बना लेंगे, एंड पेज नंबर 37 का MCQ एंड मेंटल मैथ, इसको कंप्लीट कर लेंगे। और जो भी प्रॉब्लम आपको हो व्हाट्सएप पर उसको नंबर को भेज देंगे, हम आपको बता देंगे। धन्यवाद।